उसकी बात सुनकर जैसे मेरा ख्वाबों की दुनिया से मोह भंग हुआ। वह ठीक ही कह रही थी। मोहब्बत के समंदर में मैं इस कदर डूब गया था कि जीवन की वास्तविकता से अनजान हो गया था। पता नहीं ये जिंदगी मुझे कहाँ लेकर जाएगी। कलाई पर खुद उसके नाम को सहलाते हुए मैं बस यही सोच रहा था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा वक्त भी आता है जहाँ हमारे सामने केवल एक ही रास्ता बचता है। यहाँ भी मेरे सामने केवल एक ही विकल्प बचा था, अपने बिखरते हुए परिवार को बचाना। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम को यही सोचते हुए मैं खेतों की तरफ जा रहा था, तभी वो सिर पर घास का गट्ठर लिए सामने से आती दिखाई पड़ी। उसके साथ उसकी 4 से 5 सहेलियां भी थी। थोड़ा करीब आने पर मैंने देखा कि उसके दोनों गाल सूजे हुए थे, जिसे वो अपने दुपट्टे से ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायद घास काटते समय ततैया ने काट लिया था। अरे ये क्या बंदरियों जैसी शक्ल बना रखी है, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। रुको अभी बताती हूँ। एक तरफ घास का गट्ठर फेंकते हुए वह मेरे ऊपर झपटी, परंतु मैं तो पहले से ही भागने के लिए तैयार था। कुछ दूर जाकर बंदर की तरह मुंह फुलाकर उसे फिर से चिढ़ाया। आज के बाद जो कभी मिल गए तो जान से मार दूंगी, उसके मुस्कुराते हुए हंसिया दिखाया। फिर अगले 2-3 दिनों तक वह मुझसे चुप ही रही। अगर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता तो वह मुंह बिचका लेती। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। गुस्से में वह बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए अक्सर मैं जानबूझकर ऐसी बात कह देता कि वह चिढ़ जाती। फिर 2-3 दिनों तक वह नाराज रहने के बाद अपने आप ही मान जाती। यही सिलसिला पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा था। इधर पिछले कुछ दिनों से बाबूजी की तबीयत खराब चल रही थी और घर के हालात भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। मुझे इस बात का एहसास भी हो गया था कि मुझे जल्द ही कोई कठोर निर्णय लेना होगा। ये सच था कि मुझे उससे बहुत प्यार था, शायद हद से भी ज्यादा, परंतु अपने परिवार के लिए उससे जरा भी प्यार कम ना था। मेरे अंदर इतना हौसला था कि अपने परिवार के लिए उसके जैसी 1000 लड़कियों को कुर्बान कर सकता